चलो देखो चैप्टर 7 पढ़ा रहे थे। 7 में क्या है, इंटीग्रेशन है। चलो आ जाओ 7.1 में जैसे आप पिछले साल पढ़े रहे होंगे d/dx और डिफरेंशियल s की पावर n का फार्मूला आप लोग पढ़े थे, n s की पावर n माइनस 1 पढ़े थे ना इसका डिफरेंशियल। तो इस फार्मूले से यदि आपको कहा जाए कि d/dx s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसका डिफरेंशियल करो, तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और d/dx s की पावर ये n प्लस 1 जो कांस्टेंट टर्म होता है वो पहले आ जाता है। अब ये s की पावर n का फार्मूला जानते हो, n s की पावर n माइनस 1, तो ये फार्मूला इसमें लगाओगे तो क्या होगा 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ, और इसमें फार्मूला लगाओगे तो n प्लस 1 s की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये भी इससे कट गया, तो बचा क्या s की पावर n। इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया, इस फंक्शन का डिफरेंशियल करने से ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की अपोजिट ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर n ds इज इक्वल टू जिसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया है वे होगा s की पावर n का इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशियल करने से s की पावर n आया है, तो s की पावर n का इंटीग्रेशन ये होगा, क्या होगा s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से लिखना d/ds और s की पावर n प्लस 1 n अपॉन n प्लस 1, तो इसका डिफरेंशियल किया तो s की पावर n आया, तो s की पावर n का इंटीग्रेशन होगा s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ दूसरी हो तब ये फार्मूला लगेगा, लेकिन जब s की पावर यहाँ पे -n होगा, तो पिछले साल आप ये पढ़े थे दूसरे में कि d/ds log s का डिफरेंशियल पिछले साल पढ़े थे 1 अपॉन s होता है, log s का डिफरेंशियल 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन log s होगा, log 1 अपॉन s log s का डिफरेंशियल करने से आता है, तो 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन वही होगा जिसका डिफरेंशियल करने से 1 अपॉन s आता है, तो 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होगा log s, और 1 अपॉन s को क्या ले सकते हो s को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा s की पावर -1 ds इज इक्वल टू log s है। तो s की पावर जब -1 रहेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, -1 होने पर log s हो जाता है, -1 होने पर log s, और -1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, यदि हम ये वाला फार्मूला लगा भी देते हैं s की पावर -1 और जबरदस्ती लगाओगे तो s की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो s की पावर 0 अपॉन क्या हो गया 0, तो ये 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी ना आ जाएगा, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गया। ठीक है, इसलिए ये वाला फार्मूला कब लगेगा जब n की वैल्यू -1 के अलावा होगी, -1 के इक्वल ना होगी, क्योंकि पावर जब -1 रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log s, log s। ये फार्मूला भी पिछले साल पढ़े थे, d/dx है, e की पावर s का जब डिफरेंशियल करते तो e की पावर s से आता था, तो e की पावर s का इंटीग्रेशन भी e की पावर s होगा, तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला ये पढ़े थे आप d/dx sin s का डिफरेंशियल क्या पढ़े थे cos x ना, sin s का डिफरेंशियल cos x, तो cos s का इंटीग्रेशन क्या होगा cos s का इंटीग्रेशन sin x। d/ds यहाँ पे देखो sin के बाद cos था, cos s का डिफरेंशियल पढ़े थे माइनस sin x, तो माइनस sin s का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x। ठीक है, अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस को मल्टीप्लाई, तो sin s ds इज इक्वल टू होता है माइनस cos x। तो sin s का डिफरेंशियल तो cos x होता है, लेकिन sin s का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। d/dx sin s cos, tan s का डिफरेंशियल क्या पढ़े थे पिछले साल sec स्क्वायर x, tan s का डिफरेंशियल पिछले साल पढ़े थे sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा
tan x, sec स्क्वायर s का इंटीग्रेशन tan x। डी अपॉन डी एस, काट एस का डिफरेंशियल आप लोग पढ़े थे पिछले साल, माइनस कोसेक स्क्वायर एस। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन काट एस होगा। तो माइनस को मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दो, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एस डी एस इज इक्वल टू माइनस काट एक्स, माइनस काट एक्स। डी अपॉन डी एस, सेक एस का डिफरेंशियल किसके साथ पढ़े आप, सेक एस tan एक्स। तो सेक एस tan एस का इंटीग्रेशन होगा केवल सेक एस, डी अपॉन डी एस कोसेक एस का, कोसेक एस का डिफरेंशियल पढ़े थे पिछले साल, माइनस कोसेक एस काट एक्स, माइनस कोसेक एस काट एस। तो माइनस कोसेक एस काट एस का, कोसेक एस काट एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक एस। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो कोसेक एस काट एक्स है, डी एस इज इक्वल टू माइनस कोसेक एस। है ना, काट एस का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एस। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन काट एस, तो इस माइनस को हटाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दिया। इसी प्रकार सेक एस का डिफरेंशियल होता है सेक एस tan एस, तो सेक एस tan एस का इंटीग्रेशन होगा सेक एस। आइए, कोसेक एस का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एस काट एस, तो माइनस कोसेक एस काट एस का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा कोसेक एस। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए। ए की पावर एस का डिफरेंशियल पिछले साल पढ़े थे, ए की पावर एस log ऑफ है, ए की पावर एस का डिफरेंशियल ए की पावर एस log ऑफ है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एस log ऑफ ए का इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एस, log ऑफ ए कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, ए की पावर एस डी एस इज इक्वल टू ए की पावर एस। log ऑफ ए को बाहर उधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म है, तो होगा ए की पावर एस अपॉन log ऑफ ए। ए की पावर एस का इंटीग्रेशन, तो डी अपॉन डी एस एक्स, एस का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 एस की पावर 1 माइनस 1, तो 1 एस की पावर 0, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, क्योंकि एस का डिफरेंशियल होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल होता है डी अपॉन डी एक्स, सी, सी यानी कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशियल 0, तो 0 का इंटीग्रेशन सी, 0 का इंटीग्रेशन सी, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। अब इतने फार्मूले पर आधारित एक्सरसाइज है 7.1।
7.1 क्वेश्चन बता चुके हैं बैठो 11 तक। सिंपल क्वेश्चन है, हम आगे क्वेश्चन बताएंगे तो 1 से 11 तक भी बन जाएंगे आपसे भी। अभी हम वीडियो सेंड कर देंगे तो लिख लेना 11 तक, है ना। तो इसको लिख ले यहाँ तक, इधर का मिटा दें। तो देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ 12 नहीं हुआ है, रूट एस वाला था जी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 5x अंडर रूट x का सभी भाग दिए थे। हाँ ठीक है, चलो वो बन जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में ये क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये है डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको क्या करेंगे, देखो देखने से पता चल रहा है, फैक्टर करते हैं इसका। आई से मान लेते हैं, आई इंटीग्रेशन है ना, तो एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एस माइनस 1 बचेगा, फिर 1 कॉमन लेते हैं तो एस माइनस 1 बचेगा अपॉन एक्स माइनस 1 और ये क्या होगा डी एक्स। और आई इज इक्वल टू, देखो एक्स माइनस 1 दोनों में है तो फिर से एक्स माइनस 1 कॉमन, तो पहले से बच गया एक्स स्क्वायर और दूसरे से प्लस 1 और ये डी एक्स। और अपॉन में क्या एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, तो बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स, ये बचा। अब देखो इसी को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये 1 डी एक्स, ठीक है। अब अभी क्या फार्मूला आपको बताए थे, देखो एस की पावर एन का क्या फार्मूला अभी हम बताए हैं, एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो एस की पावर 2 का इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या होगा, एस की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 होगा इस फार्मूले से। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू लिखो एस की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और ये 1 का देखो अभी दिखाए थे कि एक्स का डिफरेंशियल किए तो 1 आया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स से, तो यहाँ क्या है 1 डी एक्स, तो क्या लिख दें 1 का इंटीग्रेशन एक्स। या कि नहीं लिखना चाहते तो 1 को लिख सकते हो एस की पावर 0 डी एस, की नहीं एस की पावर 0 वैल्यू 1 होती है। अब फार्मूला कौन सा लगा दोगे एस की पावर 0 में, यही वाला, तो आई इज इक्वल टू होगा एस की पावर 3 अपॉन 3 और ये वाला फार्मूला लगाओगे तो एस की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा एस क्यूब अपॉन 3 और एस की पावर 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, अपॉन 1 भी लिखा नहीं जाता, प्लस सी आंसर लिख लो। क्या कर यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन ले लिए, एस स्क्वायर एस माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन तो एस माइनस 1 फिर से कॉमन, तो एस स्क्वायर प्लस 1 बचा अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो एस स्क्वायर प्लस 1 दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो एस स्क्वायर डी एस 1 डी एस, एस की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एस की 1 को लिख सकते हैं एस की पावर 0, एस की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। फिर सी क्यों लगाते हैं, देखो ये बताना भूल गए आपको। इधर जैसे मान लो आप जानते हो अभी बताया कि साइन एस का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन एस का डिफरेंशियल जानते हो cos x होता है, ठीक है। तो जब साइन एस का डिफरेंशियल cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हो साइन एस लिख देते हो। और मान लो डिफरेंशियल कोई कहता है आपको डी अपॉन डी एस साइन एस प्लस 5 का करो, तो क्या आएगा साइन एस प्लस 5 का डिफरेंशियल, साइन एस का होगा डिफरेंशियल cos x, 5 का तो 0 होता है, ठीक है। तो फिर कहोगे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन वे होना चाहिए जिसका डिफरेंशियल करने से आया है cos x से, तो किसका डिफरेंशियल करने से आया है cos x sin s प्लस 5 का, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए फिर sin s प्लस 5 होना चाहिए, इस 5 के लिए c लिखा जाता है, हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म में भी रहा हो, इसीलिए cos s का इंटीग्रेशन तो हम sin s न जानते हैं पर c भी लगा देते हैं, हो सकता है कि ओरिजिनल फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म भी रहा हो, न रहा होगा तो c का मान 0, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या लगाओगे c, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हर एक फंक्शन में इंटीग्रेशन करने के बाद c लिखा करेंगे।
अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो ट्यूशन में जानते हो, एक स्थिति हो कि आप ट्यूशन ना हो, एक स्थिति क्या है, हॉस्पिटल में बोतल चढ़ा हो आपको, और कोई दूसरा रीजन नहीं है, बहन की शादी थी, भाई की शादी थी, बर्थडे था, ये था, ये सब कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे। ये सब चीजों को छोड़ो, किसका कब दीपावली है, कब दशहरा है, किसकी शादी हो रही, किसका बर्थडे है, किसी से मतलब नहीं, ठीक है, ताकि पर रिजल्ट खुलने के बाद ये ना कह सको कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया। सब कुछ छोड़ो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? थोड़ी है कि ट्यूशन ना होगे 9 से 10 तक आप जेल चले जाओगे, जेले जाने वाले रहोगे तो हम तभी आप चले जाओ फिर, ठीक है, पर कोई दूसरा रीजन ना हो, ठीक है। ये नहीं, तेज होने का यही राज है, छोटी छोटी चीज करनी पड़ती है, बड़ा चीज नहीं करना पड़ता तेज होने के लिए। रोज आते रहोगे तो इंसान नहीं बनेंगे, इंटीग्रेशन लगेगा इतना आसान है, पर यही कठिन लगेगा। पता चला कि गैप हो गया दिन में, तब इंटीग्रेशन कैसे समझ पाओगे? वैसे भी तो 11वीं क्लास आप लोग अच्छे से पढ़े भी नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं ताकि आप 11वीं क्लास का साइड इफेक्ट भी ना पड़े, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब पूरा 12वीं में पूरा 100 ला सकते हो, बशर्ते अब गैप ना करोगे तब। ये मानकर चलो कि 11वीं नहीं पढ़े तो हम दोनों क्लास एक साथ पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। कुछ विशेष चैप्टर ही आप लोग पढ़े हो, पूरे चैप्टर पढ़ भी नहीं पाए थे, इसलिए रोज आना जरूरी है। एक एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में एक बार गया था, तालकटोरा स्टेडियम में फंक्शन था, पूरे विश्व के लोग आए थे, 1800 टिकट लगी थी, 2700 की, ठीक है। एक आदमी बोला, एक आदमी बिजनेसमैन था, उसका नाम बिल गेट्स था, बिल गेट्स ने बिल ब्रेट, ठीक है, वो बोला कि मैं पिछले 59 सालों में, बिजनेसमैनों की मीटिंग होती है संडे की, 59 सालों में सिर्फ 2 संडे की मीटिंग मिस किया हूँ। अब क्यों मिस किया हूँ? पहले संडे में पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए नहीं आया था, ठीक है, और दूसरे संडे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो मैं डॉक्टर अस्पताल में था। सोचो कितना जबरदस्त रीजन था ना आने का, ठीक है। और बोला कि आज से 27 साल पहले, 27-28 साल पहले एक ही दिन 2 फरारी कार खरीदा था, एक वाइफ के लिए, अपने लिए, किस्ते में नहीं, ठीक है। तो जो वे आदमी कर सकता है तो वो क्या हो, उस प्रकार डिसिप्लिन में लाने के बाद अपने गूगल पे फॉर बिजनेस में 35 रुपए मिले, किसी हालत में गैप ना हो, ठीक है। तो वे लोग इतना अचीव कर सकते थे, आप कहे अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते पर हम ये करके टाइम तो बीते गए, पढ़ाई के साथ बिताओ ना। अरे पिछले साल की बात कर रहे हो, 2000 पिछले साल क्या था, 2021 हाँ 2022 था रिजल्ट, हाँ 2022 2021 की बात कर रहा हूँ। एक स्तुति पांडे नाम की लड़की पढ़ने आती थी मेरे यहाँ, 11वीं और 12वीं मिला करके एक दिन का गैप नहीं, 11वीं 12वीं मिला के एक दिन का गैप नहीं, किसी दिन गैप नहीं, रिजल्ट 97.6, मध्य प्रदेश में 7वां स्थान, ठीक है। उससे क्या फायदा हुआ जानते हो? 97% रिजल्ट लाने से भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में पढ़ती है, एक भी फीस नहीं लगती है, साल में 80,000 मिलता भी है। अब 5 साल तक मिलेगा तो 80,000 का गुना करो 5 के साथ, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पैसा भी मिलेगा और फिर खाना पीना सब कुछ फ्री, सब अच्छी स्पेशल पढ़ाई भी, ठीक है। अब यहाँ मान लो आप क्या करोगे, ढंग से ना पढ़ोगे ठीक ठाक, इसी तरह से 12वीं तो निकल जाओगे, 12वीं के बाद फिर BA CA करने लगते हैं, अधिकांश लोग कचरा रहते हैं, जो BA कर लिए, BA करने के बाद किसी स्कूल में जाके क्या करोगे, पढ़ाने लगते हैं बहुत लोग, ठीक है। स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो जानते हो क्या सैलरी मिलती है, 2,000 3,000 4,000, ठीक है। यहाँ पे देखो 80,000 मतलब होता है 80 में 8, 9 8 72, 9 8 12 8 96, 12 7 84, 12 7 84, लगभग 6,500 रुपए महीने पढ़ाई करके 6,500 रुपए महीने कमाओगे फ्री में 5 साल तक, 6,500 रुपए महीने, इतना रिजल्ट और ला सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, किसी दिन गैप न करो, हर संडे टेस्ट देने आओ, मैथ में 95 से ऊपर रिजल्ट है, ठीक है। 100 भी ला सकते हो, उसका 99 था, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, आप 100 भी ला सकते हो। बहुत सारे लड़के लाए थे, 2013 में 7 लड़के 100 लाए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करो तो इतना रिजल्ट ला सकते हो, आपको भी मिलेगा। वही यहाँ सीधी कॉलेज में पढ़ोगे तब भी 80,000 मिलेगा, ठीक है, किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे।
80,000 तो मिलवे करेगा, पर उस व्यवस्था वहाँ उसको एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो खाने पीने की व्यवस्था है। पर उसे आप यदि 90-95% से ऊपर रिजल्ट डालते हो किसी भी शासकीय कॉलेज में पढ़ोगे तो मिलेगा 80,000। यहाँ पे कैलाश गुप्ता लोग यहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे पहली पैसा जब मिला था पहले साल वाला तो पैशन प्रो खरीदा था, जबकि साइकिल भी नहीं थी। ठीक है, तो देखो आगे, यही छोटे छोटे काम करना है, गैप नहीं करना है। ये नहीं कि आप सर्दी जुकाम से ट्यूशन में न जाएं, सर्दी जुकाम होता रहेगा, ठीक है, और ट्यूशन भी आना जरूरी है। पुतले चढ़ाने लायक ना हो जाओ तब तक आते रहो। अरे एक साल 2013 की बात करते हैं, नेहा सिंह चौहान नाम की लड़की थी, उसको 7 बजे तक 7:30 बजे तक बोतल चढ़ा था निर्देशरा नर्सिंग होम में, और 8 बजे वो ट्यूशन आई थी। बड़ा में 94% रिजल्ट आया। ठीक है, अब कहीं इंजीनियर है दिल्ली में। प्रगति सिंह चौहान ही पीछे रहती है, वो अमेरिका में रहती है, वो भी किसी दिन गैप नहीं की थी। गांधी स्कूल में पढ़ती थी, पहला बैच था 10वीं क्लास का। ठीक है, 89% था उसका रिजल्ट 10वीं में, और ब्रह्मी में तो 91% था शायद उसमें ब्रह्मी में। ठीक है, लेकिन वो अमेरिका में रहती इस समय। सीए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसी प्रकार आप भी करोगे तो आप भी उसी प्रकार हो जाओगे। उस बाद कुछ काम नहीं करना है, किसी दिन गैप भर नहीं करना है बस, और हर संडे टेस्ट देने जाना है, चाहे जितना नंबर कम पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर। 14 है बताया अभी, अभी 13 है, बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x रूट x dx। क्या करोगे? रूट x का गुना 1 के साथ, रूट x ये होगा x का रूट x, ये dx। तो i इक्वल टू क्या होगा? रूट की पावर तो जानते हो, a की रूट a है तो इसको लिखते हैं a की पावर 1/2, रूट b है तो क्या लिखते हैं b की पावर 1/2, रूट c है तो क्या लिखते हैं c की पावर 1/2। तो रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? s की पावर 1/2, ये क्या होगा? x इंटू s की पावर 1/2, ये dx। रूट की पावर होती है 1/2, है ना, रूट लिखो। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है? a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? s की पावर 1/2 माइनस s की पावर 1, s की पावर 1/2, तो s की पावर 1 प्लस 1/2 dx। i इज इक्वल टू s की पावर 1/2, s की पावर 3/2 हो गया dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, तो s की पावर 1/2 dx, s की पावर 3/2 ds। तो क्या होगा? s की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, s की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कौन सा फार्मूला लग गया? s की पावर n वाला जो भी लिखे थे हम, s की पावर n का क्या फार्मूला बताए थे? s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही वाला फार्मूला क्या दोनों। इसी को क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू s की पावर 3/2 अपान 3/2, फिर माइनस s की पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस c। i इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 अपान 3, s की पावर 3/2, ये 2 अपान 5, s की पावर 5/2 प्लस c। ये आंसर हो गया, लिख लो। ये फार्मूला लगा दिए s की पावर n वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। नंबर क्वेश्चन देखो क्या है।
15 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है अब ब्रैकेट के अंदर 3x² + 2x + 3 3x² + 2x + 3 ये ds इसको लिख सकते हैं I = s की पावर 1/2 रूट का मतलब पावर 1/2 3x² + 2x + 3 ये dx तो I = क्या होगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करते थे 3s की पावर 2 × s की पावर 1/2 2x s की पावर 1/2 3s की पावर 1/2 ये होगा dx तो I = क्या होगा 3s की पावर 2 + 1/2 2s की पावर 1 + 1/2 3s की पावर 1/2 ये dx अब इसको क्या लिख सकते हो I = 3s की पावर 2 और आधा 5/2 ढाई को आधा कहते हैं 5/2 कहते हैं कि नहीं 2 में आधा रुपये और जोड़ दो तो 2.5 रुपये होगा 2.5 रुपये को 5/2 कहते हैं 5 का आधा कहते हैं 1 में आधा जोड़ दिए तो 3/2 1.5 कहते हैं ये s की पावर 1/2 ये हो गया ds अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 3s की पावर 5/2 dx इंटीग्रेशन ऑफ 2s की पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे 3s की पावर 1/2 dx अब अलग अलग इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो 3 बाहर s की पावर 5/2 dx 2 बाहर s की पावर 3/2 ये dx 3 बाहर s की पावर 1/2 ये ds इसको क्या करेंगे फार्मूला लगाओ s की पावर n वाला तो s की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 ये 2 s की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 ये 3 s की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c कौन सा फार्मूला लगा दिए यहाँ पे s की पावर n वाला क्या है फार्मूला s की पावर n + 1/n + 1 ये वाला फार्मूला लगा दिए ठीक है अब इसी को क्या लिख सकते हैं तो I = देखो 3 s की पावर 5/2 का 7/2 बटे 7/2 2 s की पावर 5/2 बटे 5/2 3 s की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c अब ये 7/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/7 तो I = ये 3 तो पहले से आप क्या लिखोगे 2/7 s की पावर 7/2 ये 2 × 2/5 s की पावर 5/2 और 3 × 2/3 s की पावर 3/2 प्लस c 3 कट गया ये देखो तो I = 2×3 6/7 s की पावर 7/2 4/5 s की पावर 5/2 2 s की पावर 3/2 प्लस c ये आंसर ये फार्मूला कौन सा लगा है यहाँ s की पावर n वाला ये 7/2 को ऊपर ले तो 2/7 हो गया 5/2 को ऊपर लाए तो 2/5 हो गया और 3/2 तो 2/3 हो गया। नंबर क्वेश्चन इसको लिखो जल्दी से।
2x माइनस 3 cos x प्लस की पावर x, ये dx। ठीक है ना। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। आई मान ले पूरे इंटीग्रेशन को, तो 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx e की पावर x dx। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बाहर s की पावर 1 ds 3 cos x e की पावर x ds। ठीक है ना। ये आप तो जानते हो, आपको ये 3 फार्मूला बताया था, डी अपॉन डी एस। साइन एस का अवकलन क्या होता है, cos एस ना। cos एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। ठीक है। e की पावर एस का डिफरेंशियल e की पावर एस से होता है, तो e की पावर एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एस से ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2, यहाँ s की पावर 1 है तो कौन सा फार्मूला, s की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। 3 cos s का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन x। i की पावर s का डिफरेंशियल की पावर s प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2x² अपॉन 2 3 sin x प्लस e की पावर s प्लस c। तो 2 कट गया, तो क्या बचा, i इज इक्वल टू x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर s प्लस c। cos x sin s का डिफरेंशियल cos s था, cos s का इंटीग्रेशन sin s, e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s, e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल साथ साथ बता रहे हैं आपको। अब 4-5 में वही आएगा, 4-5 में तो डिफरेंशियल ही आ जाएगा फिर, इसीलिए हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उधर हम 4-5 कवर करवाएंगे सुबह वाले टाइम में। चार 5 6 है ना उधर, इधर 7 से शुरू करें सेकंड पार्ट। लिख लिया था ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 17 नंबर देखो। 17 क्या है, नंबर क्वेश्चन ये दिया है, 2x² इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x प्लस 5 रूट x आइए dx, इसका इंटीग्रेशन करना। इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तीनों का। ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे, i इज इक्वल टू 2x² dx 3 sin x dx। और ये क्या लिख दोगे, 5 रूट x dx। अब कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया जाता है, तो 2 s की पावर 2 dx। 3 को बाहर निकालो, sin x dx। और ये 5 को बाहर निकाल लेते हैं, s की पावर, रूट को पावर 1/2 होती है, dx। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2 s की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। फार्मूला लगा रहे 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, 5 s की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। y इज इक्वल टू क्या होगा, 2s की पावर 3 अपॉन 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 cos x। ये होगा 5s की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2s³ अपॉन 3 cos x। ये होगा 5 × 2/3 s की पावर 3/2 प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2s³ अपॉन 3 और 3 cos x है, 5 × 2 = 10 अपॉन 3 s की पावर 3/2 प्लस c।
ठीक है। लिख लेते ना, लिखो जल्दी से। नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। में ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या है सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। अब हम सेक एक्स का अंदर गुणा करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स tan एक्स और डी एक्स। पीछे का थोड़ा सा और याद करवाते हैं आपको, अभी लिखे थे हम डी अपॉन डी एस, tan एस का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan एस ना। अभी आपको बताए थे डी अपॉन डी एस सेक एस tan एस का डिफरेंशियल, सेक एस का डिफरेंशियल होता है सेक एस tan एक्स, है ना। तो सेक एस tan एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा सिर्फ सेक एस ना। ये पिछले साल पढ़े थे tan एस का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एस, तो सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन tan एस होगा। पिछले साल ये पढ़े थे सेक एस का डिफरेंशियल सेक एस tan एस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन करो, आई इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एस डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एस tan एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एस के स्थान पे क्या लिख दोगे tan एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, इसका होता है सेक एक्स। ये सी ये आंसर। सेक एस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो सेक स्क्वायर एस हो गया, ये सेक एस tan एक्स, सेक स्क्वायर एस tan एस का डिफरेंशियल होता है इसलिए सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन tan एक्स होगा। सेक एस का डिफरेंशियल होता है सेक एस tan एस, तो सेक एस tan एस का इंटीग्रेशन होगा सेक एस। नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एस अपॉन कोसेक स्क्वायर एस, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करो जिसका इंटीग्रेशन आप कर सको। सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर एस, कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन sin स्क्वायर एस डी एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 डी एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं हम i इज इक्वल टू, इधर मिटा देते हैं, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का गुणा एक के साथ तो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा और नीचे cos स्क्वायर एक्स आ गया। और y इज इक्वल टू क्या हो गया साइन बटे cos जानते हैं tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर एस होता है। अब देखो यहाँ क्या करोगे tan स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन आप जानते नहीं, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे 10वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम इसको इस रूप में लिख लेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 में। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है tan x और 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं x, ठीक है। तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या करेंगे सेक स्क्वायर tan स्क्वायर को लिख लेते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स। i इज इक्वल टू tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते tan s का जानते हैं, बल्कि
इसलिए tan स्क्वायर एस की यहाँ जरूरत है ना, वो tan वाला काम नहीं चलेगा तो होल स्क्वायर लगा दोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन आप क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एस, आइए 1 डी एस अलग अलग इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन तभी किए थे हम, यहाँ देखो सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन tan एस और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एस और प्लस सी, क्योंकि एस का डिफरेंशियल 1 तो 1 का इंटीग्रेशन एस। यही आंसर लिख लो। पहले क्या किए हम, सेक स्क्वायर को 1 बटे cos लिख दिए, कोसेक को 1 बटे sin लिख दिए, इसको सिंप्लीफाई किए तो 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये ऊपर ले गए तो ये क्या होगा sin स्क्वायर एस अपॉन 1, और sin अपॉन cos होता है tan sin स्क्वायर एस अपॉन cos स्क्वायर एस। tan स्क्वायर एस को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एस माइनस 1। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एस डी एस 1 डी एस, तो सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन tan एस होता है, 1 का इंटीग्रेशन एस प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लो। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। अब जानते हो इसको क्या करें, आई इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 बटे cos स्क्वायर एस कर दो और 3 sin s बटे cos स्क्वायर एस कर दो, दोनों के साथ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 गुणे 1 बटे cos स्क्वायर एक्स और 3 ये sin x बटे cos स्क्वायर का कुल्ला करो, cos x और ये क्या हो गया dx। तो y इज इक्वल टू ये 1 बटे cos स्क्वायर तो जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये 3 ये क्या लिख सकते हो, sin बटे cos tan होता है, 1 बटे cos सेक, ये होगा सेक s tan x, ये हो गया ds। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, 2 बाहर, ये क्या होगा सेक स्क्वायर एस ds, 3 बाहर, ये होगा सेक s tan x ds। अब ये जानते हैं सेक स्क्वायर एस का tan s होता है और सेक s tan x का सेक x होता है, तो i इज इक्वल टू क्या 2 tan x और 3 सेक x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आंसर लिखो जल्दी से। हरिवंश राय बच्चन को जानते हो? अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी इंग्लिश के लेक्चरर थे पहले, ठीक है। तो जब इंग्लिश के लेक्चरर थे तो वो क्या करते थे, इतनी ज़्यादा तैयारी करके वो पढ़ाते थे। और जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू हैं प्रधानमंत्री देते थे, तो कोई इंग्लिश की किताब दे दिया, बोले कि
इसको तुम हिंदी में कन्वर्ट करके 3 दिन के अंदर लौटाना, ऐसे, ठीक है। तो भाई पता चला कि भाई सुबह 4 बजे उठे तो रात को 4 बजे से और वहाँ अंदर बाहर घुस गए, अंदर बाहर से ताला लगवा दिए अमिताभ बच्चन लोगों से, ठीक है। रात को 12 बजे तक वहीं खाना वाना पहुँचा के फिर से बंद कर देते थे ऊपर बाहर से। तो एक बार बोलते कोई पूछने आता, बोलते घर पे नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के संघर्ष करते थे। अब इंग्लिश का लेक्चरर थोड़ी के करोड़ों रुपए बनाएगा, अरबों रुपए जैसे एक्टर बनाते हैं, लेकिन उसका सपना था। देखो इतना बिजी था, जो काम उसको सौंपा गया था उन्हीं में उसी काम में बिजी थे कि नहीं बिजी थे, 24 घंटे उसी में बिजी थे। प्रतिफल क्या हुआ? लड़का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में, ठीक है। अब उनकी वाइफ जो आई जया बच्चन, तो वो भी फिल्म एक्टर थी, 2-4 बंगला लेकर वो भी आई रही होगी। फिर उनकी पतोह ऐश्वर्या राय, वो भी 4 बंगला लेकर आई, ठीक है। कहने का मतलब उसका मेहनताना देखो, जो 24 घंटे बिजी रहते थे उनके पिताजी, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, तो उसका मेहनताना इस रूप से मिल रहा है, देख रहे हो, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है। तो यदि आपको दिखने वाली चीज में बदलाव करना है तो ना दिखने वाली चीज में बदलाव करना जरूरी है। दिखने वाली चीज क्या है? आपका रिजल्ट कितना आया है, दिखने वाली चीज है, सब लोग जान लेंगे कितना रिजल्ट आएगा। ना दिखने वाली चीज क्या है? 24 घंटे में आप करते क्या हो? सुबह 4 बजे से 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक करते क्या हो? कोई देखता नहीं है, ठीक है। पर उस टाइम में आप पूरे समय पढ़ भी सकते हो, उसी टाइम व्हाट्सएप में बिजी रह सकते हो, तो रिजल्ट उसी के अनुसार से आएगा, क्योंकि रिजल्ट जिसके हाथ में है वो देख भी रहा है, कोई देखे चाहे ना देखे, ठीक है ना। तो दिखने वाली चीज में बदलाव करना है तो क्या करना होगा? ना दिखने वाली चीज में, ठीक है। फलों को बदलना है तो किसको बदलना होगा? जड़ों को बदलना होगा। फलों को बदलना है तो यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए। अब दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? हैबिट को चेंज करना। हमारी हैबिट सोकर उठने की हैबिट है 7 बजे 8 बजे, तो हैबिट ऊपर वाला नहीं बना के भेजा है चिट्ठा, हम बनाए हैं, ठीक है। तो ना हैबिट को तोड़ेंगे तो सफल लोगों की जीवनी पढ़ेंगे, पर सफल लोगों की किताबें पढ़ेंगे, तो उसके माध्यम से आपको ये लगेगा कि हमको एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वर्ल्ड में फेमस होने का गोल हो जाएगा। स्कूल टॉप करना, मध्य प्रदेश में टॉप करना, इंडिया टॉप करना आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, जिसके बड़े बड़े गोल सपने हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हरिवंश राय बच्चन जैसे हम आप लोग क्या काम कर रहे हैं बताओ? क्योंकि चमत्कार तो उसी होने वाला है। जो काम हमको सौंपा गया है उस काम को जब बेहतरीन तरीके से करेंगे, पूरा टाइम जितना आपकी क्षमता है उसी के माध्यम से सौभाग्य बनेगा, दुर्भाग्य बनेगा नहीं। तो उसी लेवल का काम करने की कोशिश करो, हर समय बिजी रहो। नहीं बनता तब भी बार बार लगाओ कोई क्वेश्चन। जैसे मान लो एक हैंडपंप होता है, हैंडपंप के नीचे सीमेंट की फर्श होती है कि नहीं होती, पर उसमें पानी लगातार गिरकर देखो नीचे होल हो जाता है सीमेंट में, हैंडपंप के नीचे देखना। तो पानी में पावर है कि लगातार गिरने में पावर है? लगातार गिरने में पावर है। कोई क्वेश्चन कितना भी कठिन है, आज भी लगाओ, कल भी लगाओ, परसों भी लगाओ, नरसों भी लगाओ, 25 दिन तक लगाओ, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या थोड़ी है कि 25 बार लगाओगे तो कुतवाली भेज दिए जाओगे तो लगाओ ना, कौन मना किया है आपको? कठिन है तो ठीक है, क्या हो गया, कल आगे बताएंगे। हाँ ठीक है। हाँ ये फार्मूला लिखवाते हैं ताकि लोगों को याद हो जाए। और कुछ हम तुम लिख लेना, हम सेंड कर देंगे। अब हम व्हाट्सएप में कुछ सेंड करो मेरे मोबाइल में। अभी मैसेज किया था, ये थे 2 दिन। अच्छा हाँ यही है, चलो ठीक है करते हैं, देखेंगे।